हेलो दोस्तों, लोरिक प्रसाद चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट 7वां वीडियो लेकर आए हैं जो 240 तक करा दिए थे। आज हम यानी 241 से लेकर पूरे 300 तक जो मेरा टारगेट था 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिहार करेंट अफेयर्स जो बीपीएससी एग्ज़ाम आगामी आने वाला अगर बिहार दरोगा के लिए भी कील साबित होगा। अगर आप लोग के 8 से 10 नंबर बटोरना है बिहार दरोगा में करेंट अफेयर्स बिहार से, तो ये वीडियो मेरा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग के अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलते हैं हम दो लोग आज फटाफट 241 से लेकर आप लोग के हम 200 यानी 241 से लेकर पूरे 300 तक आज कराएंगे, यानी 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर पर क्या बोला है 41वां कि बोला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो ये बोला है, क्या बोला है पहला में कि इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बिहार में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। बात सही बोला है। अगला क्या बोला है दूसरका में कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। तो ये बात दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला में क्या बोला है यानी 242 में कि पटना की हॉट मोंडे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनल लिस्ट बनी थी, ठीक है। तो पटना की जो है कृतिका राजलक्ष्मी, इन्हें ने हॉट मोंडे इंडिया के लिए फाइनल लिस्ट बनी थी, ठीक है। तो एक कृतिका राजलक्ष्मी है। 243 पर चलेंगे। क्या बोला है 243 में कि बोला है कि बिहार के बेगूसराय जिले के प्रियांश ने चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था। तो रजत पदक जीते हैं, ठीक है। प्रियांश बेगूसराय के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 244 में क्या बोला है कि हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की थी, ठीक है। तो बिहार सरकार ने हाल ही में एक पंचायत और एक बैंक योजना शुरू की है, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत में एक बैंक की स्थापना की जाएगी, हर पंचायत में एक बैंक की, ठीक है। तो 245 में क्या बोला है कि बोला है कि मई 2024 में पाटलिपुत्र खेल परिसर बिहार में यानी पटना में बिहार में पहली बार होने वाले बिहार स्टेट यूथ लीग का शुभारंभ था, ठीक है। तो ये फुटबॉल का शुभारंभ हुआ था पटना के खेल परिसर में पहली बार, ठीक है। इसमें अंडर 15 यानी 15 वर्ष से कम उम्र और 17 वर्ष से कम फुटबॉल की टीम के जो खिलाड़ी शामिल हो गए। 246 में क्या बोला है कि बोला है कि बिहार सरकार का लक्ष्य 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक बिहार के हर खेत तक सिंचाई सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। तो 2025 तक बिहार के हर खेत तक सिंचाई सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। अगला में चलेंगे 247 में क्या बोला है कि हाल ही में चर्चा में रहा राजगीर महोत्सव पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 1986 में आयोजित किया गया था, ठीक है। राजगीर महोत्सव पहली बार 1986 में किया गया था। 2024 में 30 नवंबर से शुरू होगा राजगीर महोत्सव, ठीक है। इसमें नृत्य और संगीत का उत्सव होता है। यह बिहार के राजगीर में होने वाला 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम इसमें पहली बार 1946 में आयोजित किया गया था। 248 में चलेंगे। 248 में क्या बोला है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को नालंदा विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो ये बात क्या है, तो ये बात गलत बोला है। रेशमा प्रसाद देश के किसी विद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ये बात सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
249 में क्या है कि बिहार के किस जिले की ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो मुजफ्फरपुर के जो है ज्योति सिन्हा को राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। 250 में क्या बोला है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बिहार सरकार और कुल 278 कंपनियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो 50,500 पर हस्ताक्षर किए गए, 50,500। अगला में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कितने फ्रीडम मिस बिहार 2023 का खिताब जीता था। ठीक है, किसने? तो स्मृति भगत ने जीता है। किसने जीता है? तो स्मृति भगत ने जीता है। यह 13वें सत्र का खिताब है, सहरसा की रहने वाली है। ठीक है, सहरसा की नहीं, ये फ्रीडम मिस स्मृति जो नवादा की रहने वाली है, ध्यान देना, सहरसा की जो थी वर्षा वो दूसरे स्थान पर आई थी, यानी स्मृति भगत कहाँ के रहने वाली है? तो नवादा के रहने वाली है। 252 में क्या बोला है? 252 बोला है कि दिसंबर 2023 में आयोजित नशा मुक्त, ठीक है, नशा मुक्त बिहार दौड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बात बोला है कि इस मैराथन में 4 श्रेणियों में 10,000 लोगों ने भाग लिया था। ये बात सही है। बोला है कि यह एक टैग लाइन रन फॉर ड्रग फ्री बिहार थी। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है, दोनों बात सही बोला है। अगला में चलेंगे, 253 में बोलेगा, क्या बोला है? 253 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में दिव्य कला मेले के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। कहाँ? तो पटना में किया गया था। 254 में क्या बोला है कि बोला है कि अगस्त 2024 में बिहार के तत्कालीन डीजीपी RS भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ध्यान देना है, तो बिहार के पहले डीजीपी थे। ठीक है, तो इनको 31वां किया गया है, 31वां। 55 में क्या बोला है कि बोला है कि देश के 19वें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? तो बेगूसराय में। बिहार के कहाँ है? तो बेगूसराय में प्रस्तावित है। अगला चलेंगे, अगला में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था? ध्यान देना है, तो रवि किशन ने किए थे, रवि किशन किए थे प्रस्तुत कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 257 में क्या बोला है कि हाल ही में चर्चा में रहा मुनौरा धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सीतामढ़ी में मुनौरा धाम बिहार के स्थित है। ठीक है, सीतामढ़ी में। 258 में चलेंगे, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से जून 2024 में जनता दल यूनाइटेड JDU के कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें चुने गए? तो संजय झा को चुना गया कार्यकारी अध्यक्ष JDU के। ठीक है, नीतीश कुमार के पार्टी के संजय झा को। 259 में क्या बोला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयारी करने में किस स्थान पर है? तो 6वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? तो 6वें स्थान पर है। 260 में क्या बोला है कि जुलाई 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट NICDIT ने बिहार के किस जिले में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार के गया जिले में मंजूरी दिया है। 261 में चलेंगे, क्या बोला है 261 में कि बिहार के किस जिले के निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारतीय टीम में शामिल हुआ था? तो ये नवादा के रहने वाले, बिहार के किस जिला के रहने वाले थे? तो नवादा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है 262 में कवित्री मेनका मलिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है। और मेनका मलिक को नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया है। तो 1 और 2 दोनों को सही किया गया है, ठीक है। 263 में क्या बोला है कि जुलाई 2024 में बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है, बिहार के रजत पदक जीता है, ठीक है। तो जुलाई 2024 में बिहार के अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज में एक रजत पदक जीता है। वे मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है, आरा भोजपुर की रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 264 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत का पहला राज्य है जिसने घरों और इमारतों के अंदर वायु प्रदूषण का अध्ययन करने का निर्णय लिया है? तो एक किसने लिया है? तो बिहार ने लिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 265 में क्या बोला है कि बोला है कि हाल ही में यानी फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने किस जिले के पीरपौती में 2400 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी है? तब भागलपुर को। किसको? तब भागलपुर को। अगला पर चलेंगे। अगला में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का कुलपति नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो डॉक्टर एस.के. सिंह को नियुक्त किया गया। ध्यान देना, डॉक्टर एस.के. सिंह बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जिसको बोला जाता है बासु पटना के कुलपति नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में कुलपति डॉक्टर रमेश्वर सिंह की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। डॉक्टर आर.एस. आर्य को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सबौर का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर एस.के. सिंह। अगला चलेंगे 267 में बोला है कि हाल ही में जून 2024 से प्रसिद्ध ध्रुपद गायन पंडित राम कुमार मलिक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस राजघराने से संबंधित थे? तो ये दरभंगा से संबंधित है। कहाँ से? तो दरभंगा से। अगला में बोला है कि हाल ही में किस राज्य ने भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए परिमार्जन +2 शुरू किया है? तो बिहार ने किया है, आप लोग को मालूम भी होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे 269 में क्या बोला है कि बोला है कि किस कंपनी के 2 लोकप्रिय शुभंकर बिजली दीदी और वोल्टेज भैया ने दिल्ली में प्रतिष्ठित एक्सचेंजर फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 जीता है? तो बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगला में चलेंगे 270 में क्या बोला है कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार बाबूलाल मधुकर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ध्यान देना है, ये मगही के थे। ठीक है, मगही भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और उपन्यासकार थे मगही के। ठीक है, बाबूलाल मधुकर। 271 में चलेंगे। 271 में क्या बोला है कि हाल ही में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सर्वेक्षण की जिम्मेवारी राइट्स लिमिटेड को दी गई। राइट्स लिमिटेड किस वर्ष तक स्थापित किया था? राइट्स किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1974 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है 272 में क्या बोला है कि हाल ही में चर्चा में रहे कविता संग्रह अनकहे अल्फाज किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी यानी सुनीता रंजन ने लिखा है अनकहे अल्फाज। 273 में चलेंगे। 273 में क्या बोला है? 273 में हाल ही में जुलाई 2024 में स्मार्ट परियोजना का सफल क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिला है। कौन सा? तो प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। पावर यानी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिला है। ठीक है, अगला में चलेंगे। 274 में क्या बोला है कि हाल ही में जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य की वर्ष 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसके तहत तांती तातवा जाति को AC में शामिल किया गया था? तो ये थे बिहार के। ठीक है, बिहार के। अगला 275 पर चलेंगे। 275 में क्या बोला है
कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा के स्थान पर बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं? ठीक है, तो अमृतलाल मीना बने हैं, ऑप्शन सी, अमृतलाल मीना बने हैं ऑप्शन सी में। ठीक है, 276 में चलेंगे। 276 में क्या बोला है कि हाल ही में अगस्त 2024 में किस देश ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार 2024 के लिए पर्यटन का मानद राजदूत नामित किया गया था? ठीक है, तो ये दक्षिण कोरिया के नामित किए गए थे, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। अगला चलेंगे 277 में क्या बोला है कि बोला है 277 में कि हाल ही में चर्चा में रही कान्हा कोठी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। ठीक है, 278 में चलेंगे। 278 में क्या बोला है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो बिहार वन को एक किया है। किसको किया है? तो बिहार वन को। ठीक है, अगला में चलेंगे। हाल ही में कहाँ मखाना महोत्सव का आयोजन 2024 में किया गया है? तो बिहार के राजधानी पटना में किया गया है। ठीक है, 3 से 4 अगस्त 2024 को ज्ञान भवन पटना में मखाना महोत्सव का आयोजन 2024 में किया गया है। 2021 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। बिहार में मखाना उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का लगभग 85% करता है बिहार मखाना का। ठीक है, 280 में चलेंगे। क्या बोला है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? तो वो मिथिला पेंटिंग में उनको ख्याति प्राप्त था। क्या में प्राप्त था? तो मिथिला पेंटिंग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 281 में क्या बोला है कि हॉकी इंडिया के अनुसार महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये बिहार के नालंदा में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? तो नालंदा में प्रस्तावित है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 282 में क्या बोला है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में एम्स पटना में मेडिकल श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो मेडिकल श्रेणी के पटना एम्स को 26वां स्थान मिला है ओवरऑल रैंकिंग में। ठीक है, अगला में चलेंगे। 283 में क्या बोला है कि हाल ही में भगदड़ की अप्रिय घटना के कारण चर्चा में रहा बाबा सिद्धेश्वरनाथ शिव मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, जिसमें से ध्यान देना है कि बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी में स्थित बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर पर से 11 अगस्त को रात को भगदड़ मच गई थी। ठीक है, अगला में चलेंगे। 284 में क्या बोला है कि बिहार सरकार ने कब तक राज्य को टीबी रोग मुक्त करने की लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक टीबी रोग को मुक्त करने के लिए बिहार रखा है। ठीक है, अगला में चलेंगे। 285 में क्या बोला है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला जिला कौन से है? तो सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन वाला जिला बिहार के गोपालगंज है। ठीक है, 286 में क्या बोला है कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोला है? पहला में कि बोला है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 से तो इस योजना के लिए 17.55 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो फिर दूसरका में क्या बोला है कि इस योजना का उद्देश्य सभी मरीजों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड साथ साथ टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 287 पर चलेंगे। हाल ही में जुलाई 2024 में बिहार के किस जिले की मूल निवासी लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर भारतीय तिरंगा फहराया था? ठीक है, तो ये बिहार के सहरसा की रहने वाली है। ठीक है, मूल निवासी कहाँ की? लक्ष्मी झा सहरसा की रहने वाली है।
288 पर चलेंगे तो क्या बोला है दूसरा, जुलाई 2024 में भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद के निर्विरोध सदस्य के रूप में शपथ ली। वे उपचुनाव के किस दल के प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं, तो वो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से निर्वाचित किए गए भगवान सिंह कुशवाहा। 289 में चलेंगे। 289 में क्या बोला है कि हाल ही में बिहार ने अगले शैक्षणिक सत्र छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला यह भारत का कौन सा है, तो भारत का दूसरा राज्य बन गया है एमबीबीएस पाठ। ठीक है, कौन बन गया है, तो दूसरा बन गया है। अगला में चलेंगे 290 में क्या बोला है कि अगस्त 2024 में नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर आयोजित 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन में किस संग्रहालय को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो किसको मिला है, तो बिहार संग्रहालय को मिला है, ऑप्शन सी को मिला है। ठीक है, 291 में चलेंगे। 291 में क्या बोला है, 291 में बोला है कि किसे वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से चुना गया है। ठीक है, तो चंद्रकिशोर जायसवाल जी को चुना गया है, इफ्को यानी इफ्को के सम्मान से चुना गया है। ठीक है, चंद्रकिशोर जायसवाल जी को चुना गया है। अगला 292 में चलेंगे। 292 में क्या बोला है कि बिहार के दिव्यांग एथलीट शैलेश कुमार ने पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता था। ठीक है, तो कोई भी पदक नहीं जीता है, ध्यान देना है। बिहार यानी पिछले विश्व पैरा ओलंपिक में शतरंज पदक विजेता शैलेश कुमार जमुई ने फ्रांस में पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में 1 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 33 स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, इसीलिए इनको कोई पदक नहीं मिला गया था। ठीक है, तो जमुई के रहने वाले थे, पहले में ये जीते थे। ठीक है, पेरिस में रजत पदक विजेता थे। ठीक है, पिछले पैरा ओलंपिक में। अगला में चलेंगे 293 में क्या बोला है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के बांका जिले में ओढ़नी डैम है। कौन जिले में, तो बांका जिले में। अगला चलेंगे 294 में क्या बोला है कि बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 में वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित खरीद में स्थानीय सामग्री की न्यूनतम सीमा कितने प्रतिशत तय की गई है, तो कितना प्रतिशत तय किया गया है, तो ये 30% तय किया गया। कितना तय किया गया है, तो ये 30% तय किया गया है। अगला में चलेंगे, क्या बोला है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान को एयर हीटिंग और ऑब्जर्वर प्लेट हेतु पेटेंट मिला था। ठीक है, तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को मिला है। ठीक है, किसको मिला है, एयर ऑब्जर्वर प्लेट हेतु पेटेंट मिला है, तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को मिला है। अगला में चलेंगे 296 में क्या बोला है कि अगस्त 2024 में एक पेड़ माँ के नाम बिहार सरकार के किस जिले में सबसे अधिक पौधे लगाए गए थे, तो बिहार के समस्तीपुर जिला में सबसे अधिक पौधे लगाए गए थे एक पेड़ माँ के नाम पर बिहार अभियान के द्वारा, सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में। अगला में चलेंगे 297 में क्या बोला है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में कितने पक्के मकान गरीबों के बनाए गए हैं, तो बिहार के पक्के मकान 36.5 लाख गरीबों के पक्के मकान बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना यानी 36.5 लाख। ठीक है, 298 में चलेंगे। बिहार के सागर कुमार ने प्रो कबड्डी लीग KPL के अगले सीजन 11 के लिए किस टीम ने उच्चतम बोली लगाई थी, किस टीम ने, तो बंगाल वॉरियर्स ने लगाई थी। कौन सी लगाई थी, तो बंगाल वॉरियर्स ने लगाई थी। 299 में चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मढ़ौरा षड्यंत्र बिहार के किस जिले में है, तो मढ़ौरा षड्यंत्र बिहार के सारण जिले में है। ठीक है, मढ़ौरा षड्यंत्र बिहार के सारण जिले में है। ठीक है, अगला में चलेंगे 300 में चलेंगे। बोला है कि GST काउंसिल ने सितंबर 2024 में किस्ती अध्यक्षता में अलग अलग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में प्रीमियर पर GST दरों का सुझाव के लिए 13 सदस्यों वाली मंत्री समूह का गठन किया था। ठीक है, तो मंत्री समूह का गठन किया था, ध्यान देना है, मंत्री समूह का गठन किया था
तो ए सम्राट चौधरी, किसने समूह का गठन किया था? तो ए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और ये वर्तमान में वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल ने 15 सितंबर को अलग अलग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में प्रीमियम पर जीएसटी दरों का सुझाव के लिए 13 सदस्यों मंत्री का जीओएम का गठन किया। यह समूह 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरा कंप्लीट हो गया 7वां भाग में 300 आप लोग के एग्जाम बीपीएससी निकालना है, तो ये एग्जाम में ज़रूर आएगा 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। और कल कुछ नया आने वाला है जो हम कल आप लोग के बताएंगे। ठीक है, मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, विश्वास के साथ कर रहे हैं कि आप लोग के कुछ जरूर लाभ होगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। कल आने वाला है कुछ नया सीरीज। ठीक है।